नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। दूसरा प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर होता है? तो हमेशा न्यू मोर द्वीप समूह को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रकार बालू के टीले को कहते हैं, क्या कहते हैं? बरखान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? तो सहारा मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? भारत के जो दक्षिण पश्चिम है इसमें कौन सा सागर स्थित है? तो कौन सा है? अरब सागर। अगर देख लिया है दक्षिण और पूरब में कौन सा है, तो इधर है आपका हिंद महासागर, इधर है अरब सागर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। अगला प्रश्न है, भारत के बृहद पैमाने पर जूट की खेती की जाती है, किस नदी घाटी के क्षेत्र में की जाती है? और हुगली में भारत में सबसे ज़्यादा जूट की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है। और दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो असम में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो असम में। कान्हा किसकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, जिसे भारत का हृदय या भारत का रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। विश्व में किस घाटी की तटरेखा सबसे अधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम चीन के मैदान किस प्रकार से बना है? तो रेत व धूल कणों के जमाव में ये उत्तर पश्चिम चीन का मैदान बना है। अगला प्रश्न है, संप्रदाय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदी के द्वारा होता है। हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो हिमालय पर्वत एक नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो हमेशा चीन सागर प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। निम्नलिखित में से ईरान की कौन सीमा को स्पर्श करता है? तो कैस्पियन सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो भील जनजाति समूह भारत का सबसे बड़ा जनजातियों का समूह है। भारत का सबसे बड़ा जाति समूह कौन सा हो जाएगा? तो गौड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोपेनहेग किस देश में स्थित है? तो डेनमार्क में कोपेनहेग स्थित है। हरित गृह प्रभाव में प्रमुख स्रोत के रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जहाँ गेहूँ की खेती नहीं की जाती है? तो तमिलनाडु में केवल गेहूँ की खेती नहीं की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होता है। निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा क्या है? पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस हिस्से को क्या कहते हैं? क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वोल्गा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप समूह हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप समूह है। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लीवर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो उंगली में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, भोजन पचने में सहायक होता है क्या?
भोजन को पचाने में सबसे ज़्यादा सहायक क्या होता है? एंजाइम। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। हरित ब्लॉकों का संबंध किससे है? तो जैव ईंट से हरित ब्लॉकों का संबंध है। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो मिलिकन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। अगला प्रश्न है, किस न्यूक्लियन कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु होता है क्या? न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिराल है। इसके कमी से जनन शक्ति में कमी होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपिक का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषक के नियंत्रण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन क्या है? प्रकृति में एक अणुचुंबकीय है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अतिचालकता के सिद्धांत पर काम करता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी तैरने के नियम को खोज किया था। किसने? आर्किमिडीज ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत है? हमेशा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर में ये इंगित करता है। अगला प्रश्न है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन हो जाएं, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से दांतों में क्या होता है? दांतों में हमेशा कैल्शियम भरा होता है। दांत कहाँ लगे होते हैं? तो इनेमल में लगे होते हैं। इनेमल शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन। दांतों में से फ्लोरीन के क्षय के कारण दांतों का क्या हो जाता है? क्षय। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व आवश्यक होता है? तो पोटेशियम। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के रासायनिक गुण को निर्धारित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए? तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो होता है तो उसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 और 2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? परमाणु का भाग कौन नहीं है? फोटॉन। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को इस नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? साइटोपायस के नाम से जाना जाता है। बार्नपिंड किसमें पाया जाता है? तो बार्नपिंड जो होता है मादा कायिक कोशिका में पाया जाता है। ग्लूकोज किस एक प्रकार है? तो हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, एंजाइम की रचना होती है किसके द्वारा? एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत, यानी जिसको हम लीवर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जे मेंडल किसका जनक माने जाते हैं? तो आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे ज़्यादा क्या है? लंबी है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप के अंतर्गत आता है? तो भारतवर्ष एक जम्मू द्वीप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है?
सियाचिन ग्लेशियर को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी को किस नाम से जाना जाता है? तो वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर के नाम से जानते हैं। मुंबई को किस नाम से जानते हैं? तो मुंबई क्या है? सूती वस्त्रों की राजधानी है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण गृह क्या कहलाता है? छोटा नागपुर का पठार खनिज पदार्थों का भंडारण गृह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? भोटिया जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? खड़गवासला में। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर किया गया। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में किसकी स्थापना की जाएगी? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? झारखंड राज्य से। गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों मेघालय में ही पाई जाती है, वहाँ की एक जनजाति है। जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखा जाए, जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। पुणे को किस नाम से जाने जाते हैं? तो पुणे का उपनाम है क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जानते हैं। मुंबई को किस नाम से जानते हैं? मुंबई को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। कोसी को किस नाम से जाना जाता है? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोलकाता को किस नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता प्रसिद्ध है महलों का शहर के उपनाम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। दूसरे पर कौन है? मध्य प्रदेश। और तीसरे पर कौन है? महाराष्ट्र। अगला है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के लिए। पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? 1951। कब से कब चली? 1951 से लेकर 1956 तक ये कृषि पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ जी थे। कमायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी कमायनी के लेखक हैं। माउंट एवरेस्ट चोटी तक पहुंचने वाली पहली महिला और हर महाद्वीप के शिखर पर बैठने वाली पहली महिला थी कौन? तो उसका नाम है जुको ताबेई। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है कि शाहनामा किसकी कृत है? तो शाहनामा फिरदौसी की एक कृति है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। निम्नलिखित में से किस देश में एशिया में सबसे बड़े पैमाने पर औद्योगिक किया जाता है? तो जापान में। किसी प्रदेश की शासन सत्ता कौन है? तो राज्यपाल है। प्रदेश की सारी सत्ता किसके हाथों में निहित होती है? राज्यपाल के हाथ में। अच्छा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के भाग 3 में अगर पूछ दे किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। कितने प्रकार से संविधान संशोधन किए जा सकते हैं? तो 3 प्रकार से संविधान को संशोधन किया जा सकता है। संविधान के किन हिस्सों में पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधान दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 9 में पंचायत राज का प्रावधान दिया गया है। संविधान के किन हिस्सों में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के बारे में दर्शाया गया है? तो संविधान के भाग 21 में। संविधान के किन भागों में 300 पानों की पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? तो संविधान के भाग 9 में। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? तो क्राउमर ने कहा था कि मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है।
निम्नलिखित में से किस मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधार के प्रतिपादित की है कि केशवानंद भारती केस में उन्होंने प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु में कौन से संविधान संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट देने की आयु है यह पहले था 21 वर्ष, अब घटा के क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुस्तक वार एंड पीस किस के लेखक कौन है? तो लियो स्टाय जो है वार एंड पीस के लेखक हैं। राजीव गांधी की हत्या किस साल हुई थी? तो वर्ष 1991 में राजीव गांधी। सोनिया गांधी किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की थी? तो 1984 में यह भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। एग्जाम वॉरियर्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो नरेंद्र मोदी की प्रसिद्ध पुस्तक है। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चंगेज खान ने किस गुलाम वंश के शासन काल में भारतीय आक्रमण किया था? तो चंगेज का इल्तुतमिश के शासन काल में आक्रमण किया था। भारत का गवर्नर जनरल जो सती प्रथा सुधारने के लिए प्रसिद्ध था कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा सुधारने के लिए प्रसिद्ध हुआ। भारत का कोहिनूर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कहाँ अव्यवस्थित है? कोलकाता में। हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है? वृक्षारोपण करना। अगला प्रश्न है कि किसको उसी जाति के बेस्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के लिए केंद्रित में कहीं और से आए हैं अप्रवासन इसमें भरा जाएगा। आबादी के वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है? जन्म और मृत्यु दर के बीच अंतर ही क्या कहलाता है? आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य दर्शाता है। भारत के किस राज्य में पिछली जनगणना 2001 में जनसंगणना वृद्धि की दर्ज की गई है? ऋणात्मक वृद्धि हुई थी नागालैंड में। 2001 में तो वृद्धि हुई थी लेकिन वर्ष 2011 में यहाँ ऋणात्मक वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना में नकारात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई? तो 1911 से 1921 के जो समय था उस समय भारत की जनगणना जो थी नकारात्मक थी। इसको महान विभाजक वर्ष के उपनाम से भी संबोधन किया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है। किशनगंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? किशनगंगा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? अनुसूचित जनजाति आबादी अधिक है। गुण सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अडवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मानसी नदी पर बनाया गया है। नारायण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो खारी नदी पर बनाया गया है। हरसौर बांध किस तहसील में स्थित है? तो डेगाना तहसील में क्या है? हरसौर बांध स्थित है। आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो करनूल थी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अब अमरावती से भी इसको ट्रांसफ़र करके कहाँ बनाया जा रहा है? विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश की राजधानी को ट्रांसफ़र किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से बहुत प्रसिद्ध था? अभी कितने लोग ऐसे भी होंगे जिनको काला पानी की जगह न पता होगा? तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था उसको काला पानी की सज़ा दिया जाता था, वहाँ ले जाके लोगों को छोड़ दिया जाता था। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? आप ज़रा इसको ज़रा हिंट दीजिएगा। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किमी। भारत के बीचों बीच या मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है,
दक्कन का पठार किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। इसका नाम क्या है? दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। मणिपुर का अधिकांशतः धरातल क्या है? पर्वतीय है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद यानी स्लिट से बंधे अतृप्त वीड्स और वनस्पतियों के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइसलैंड पर बने हुए मकानों में रहते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम फुमडी के नाम से जानते हैं। भारत के सिलिकॉन स्टेट किसे जानते हैं? कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था उस समय राजधानी कहाँ थी? तो करनूल थी। आज आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हुई। ऐसी अमरावती से अब परिवर्तन करके आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ किया जा रहा है? तो विशाखापट्टनम में बनाए जाने की प्रस्ताव आई है। कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें है? कबीर ने लिखा था साकी, शबद, रामायणी। इन तीनों को बीजक नाम के ग्रंथ में संकलित कर दिया। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने हार लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई कर लगाया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था तो डोमिनग्योपाय। ये कृष्णदेवराय के दरबार में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेवराय ने किया है। विजयनगर साम्राज्य, आइए विजयनगर के बारे में भी पहले तो प्रश्न पूछ देता। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर इसका निर्माण किया था विजयनगर साम्राज्य की। प्रश्न ये है, विजयनगर साम्राज्य में खंडनार कहाँ मिले? तो हम्पी में मिले। 1565 में इसी में तालीकोटा के युद्ध को किस साम्राज्य का पतन हो गया? तो विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? तालीकोटा के युद्ध में पतन हो गया। अजमेर में किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शिवाजी का श्रेय है क्या? रामानंद। अगला प्रश्न है, नामदेव कहाँ के संत थे? तो नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र के संत थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो गुरु शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में, पंजाब में एक जगह का नाम है तलवंडी। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? सबसे पहले तो बाबर ही आया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक युद्ध में पराजित हुआ? कनौज का युद्ध में। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अब्दुल फजल ने किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान को पागल कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल भी कहा जाता था। वो कभी कभी नंगे दरबार में घूम जाया करता था। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो विस्टल चर्चित ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम में धर्म अपना लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए हैं। कौन? आदि शंकराचार्य द्वारा। अगला है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। फिर मिलते हैं, थैंक्स मित्रों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। यदि हमारी मेहनत पसंद आ रही तो आप बिल्कुल इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, एक दूसरे तक पहुंचाएं। जय हिंद दोस्तों।